Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important है because today I'm going to share these 5 most common mistakes that every student makes during their revision. And I know अभी final exam start होने वाले हैं, सबका revision जोरों शोरों से चल रहा होगा, तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको डेफिनेटली अपने रिवीजन के टाइम पर अवॉइड करनी है इफ यू ऑल्सो डोंट वांट टू लूज marks like some of the fellow students that definitely are going to जो ये वीडियो ध्यान से नहीं देखेंगे या इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे। तो बेटा फिर देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आती रहे। बिकॉज अब देखो एग्जाम टाइम आ गया है, आपके लिए हम कंटेंट लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज इसको मिस आउट डेफिनेटली मत करना। अब भाई विदाउट एनी फर्दर अडू, let's get started with these 5 revision mistakes that every student should avoid during their final exam revisions. Now भाई सबसे पहली mistake जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता ही करता है, प्रैक्टिसिंग द सेम ओल्ड क्वेश्चंस। मतलब बच्चे तुम क्यों ये सोच रहे हो कि अगर हमें रिवीजन करना है तो उसके लिए सेम किताब से सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है। देखो अभी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि यही सेम क्वेश्चंस आपने फर्स्ट टर्म, मिड टर्म, सेकेंड टर्म सब में प्रैक्टिस करे हैं, तो इस टाइम तक आपके माइंड को वो क्वेश्चंस रट चुके, रादर उनके आंसर भी रट चुके होंगे। राइट नाउ इफ यू वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, इफ यू वांट टू सी कि मुझे चीजें कितने अच्छे से आती हैं या कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, देन न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट विद इट। स्पेशली जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली नए क्वेश्चंस करो, ठीक है, बिकॉज कहीं से भी उठ के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, राइट, तो उन्हीं सेम पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो मार्केट से जाकर अपने कुछ पैसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके अपने लिए एक रेफरेंस बुक उठा सकते हो जिसे आप 1 महीने बाद कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दोगे, या फिर इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट तो आप जाकर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके ओशन मैम के साथ, इंग्लिश के लिए तो मेरे साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। वाईटी पे भी मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए रिवीजन लेकर आ रही हूँ, ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। एप्लीकेशन पे हम जो क्वेश्चंस कराते हैं उनकी तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप उन्हें लेटर ऑन भी एक्सेस कर सको। सो यू कैन डू आइदर ऑफ देम अगर तुम्हें पैसे नहीं बर्बाद करने, वरना यस मार्केट में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, उनमें से कोई भी उठा लेना जो आपको अच्छी लगे। नाउ moving on to the mistake number 2, not attempting sample papers to check your speed। भाई अभी जो आपके वीकेंड्स जितने भी आपके हाथ में बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर रियली मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। जो मुझे पता है कि बच्चों का पेपर जो है इंग्लिश का छूटता ही छूटता है। बहुत कम बच्चे होते हैं हु कम टू मी एंड टेल मी कि मैम हमारा तो पेपर समय से पहले ही हो गया था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द वेरी सेम कंप्लेंट कि मैम पेपर समय पे होता ही नहीं। सबसे पहली बात, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ स्ट्रैटेजी विद यू टू मेक श्योर कि आपको 3 घंटे में अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है। आई हैव टॉक्ड ऑल अबाउट कि आपको किस तरीके से टाइम का डिवीजन करना है, किन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देना, बल्कि कितना स्पेसिफिक टाइम देना है। सो पहले तो उस स्ट्रैटेजी को अच्छे से चेकआउट करो, ठीक है, और जिस भी दिन आपको छुट्टी मिल रही है या फिर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो तब तो बल्ले बल्ले है आपके लिए, सैंपल पेपर एक एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एवरी डे पिक जस्ट 2 सब्जेक्ट्स, नॉट मोर देन दैट। एक सुबह सैंपल पेपर सॉल्व करो,
एक शाम को सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि किन क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो और कहां कहां पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। सो प्लीज प्रैक्टिस दो सैंपल पेपर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप मार्केट से जाकर भी सैंपल पेपर्स की किताब उठा सकते हो, वरना चैट जीपीटी या फिर ठीक है आप किसी भी एआई ऐप पर जाओ, वहां पर अपनी पूरी की पूरी पीडीएफ अपलोड करना। जो भी तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी की पीडीएफ तुम्हें पता है गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसको अपलोड करना, ठीक है। उसको बेसिकली जो है अपना फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से बता देना, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई है क्वेश्चन पेपर अपना, तो तब तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। वो पीडीएफ प्लस उस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपलोड करो, उसको बोलो वहां से रेफरेंस उठाए एंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए क्रिएट करके दे। बेस्ट चीज है, ठीक है, वो आपका आंसर्स भी चेक कर लेगा, ठीक है, और आपको आपकी गलतियां भी बता देगा। सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे। देन फोकसिंग ओनली ऑन लिटरेचर सेक्शन। इफ यू आर स्टिल थिंकिंग कि लिटरेचर सेक्शन पे फोकस करते हैं, बाकी सेक्शन तो हम कर ही लेंगे, रीडिंग सेक्शन का क्या है, वो तो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज कभी किसी ने सीन करा है? नहीं। राइटिंग सेक्शन वो तो हमें अच्छे से आता ही है। ग्रामर ये तो बचपन से कर रहे हैं बेटा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत ज्यादा पछताओगे। क्लास 11th में लिटरेचर सेक्शन का वेटेज है, बट उससे ज्यादा बाकी तीनों सेक्शंस का वेटेज है, स्पेशली रीडिंग सेक्शन का वेटेज काफी ज्यादा है। Please do not just practice literature section and revise literature section before exam. सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस करो। अनसीन पैसेजेस के लिए आप क्लास 12th के ही अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज 11th और 12th के जो अनसीन पैसेजेस है सिमिलर है, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम है। नोट मेकिंग के लिए हाँ आप अलग से प्रैक्टिस करो। ग्रामर सेक्शन की तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज क्लास 10 तक जो ग्रामर के क्वेश्चंस आप कर रहे थे ये वो वाली ग्रामर नहीं है, डिफरेंट आती है, ठीक है। एंड राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट फॉर्मेट। सो प्लीज उनको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे, वरना एग्जाम के बाद बहुत पछताओगे और तुम खुद मुझे आकर बोलोगे कि मैम आपने क्यों नहीं हमें बोला, आपने क्यों नहीं याद दिलाया कि प्रैक्टिस करो। तो प्लीज कर लेना। देन टेकिंग क्लास टेस्ट एंड रिविजन लाइटली। अगर आप भी अपने क्लास टेस्ट और रिविजन में यही एटीट्यूड लेकर जाते हैं कि यार ये एग्जाम थोड़ी है, इसके नंबर थोड़ी जुड़ने वाले हैं, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, तो बेटा अब प्लीज ये गलती और मत करना। मेक श्योर दैट यू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर टेस्ट एंड रिविजन टेस्ट फॉर ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स। क्यों? ये रिविजन के जो क्वेश्चंस हैं, टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं टीचर्स ने आपके या तो क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड करे हैं या यही सेम पैटर्न के क्वेश्चन वो आपको देने वाले हैं। दैट्स अ टेंडेंसी दैट ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स फॉलो। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ टेकिंग दीज टेस्ट एंड रिविजन बिफोर योर फाइनल एग्जाम्स। तो इनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बल्कि इन क्वेश्चंस को तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर यही ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज इनके तो सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। तो प्लीज आज से मत लो उन्हें लाइटली, अच्छे से उनके लिए प्रिपेयर करो। बल्कि अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो फाइनल्स के टाइम पर आपके ऊपर इतना बर्डन पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने कुछ परसेंटेज ऑफ सिलेबस तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। Then reading NCERT chapters over and over again. भाई प्लीज प्लीज तो ये तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आपने पूरे साल जिन चैप्टर्स को कहीं ना कहीं मिड टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में पढ़ लिया है, अगर आप अभी भी उनको ऐसे लाइन बाय लाइन छान रहे हो, ठीक है, अपने फाइनल एग्जाम से पहले, डोंट डू इट। यस, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर और अ टॉपिक जो आपको लगता है कि याद नहीं है, उसको एक बार पढ़ने की जरूरत है, दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। But if you are following the same thing for each of the topics and each of the chapters, तो भाई don't do it.
एट दिस पॉइंट आपको अगर एफिशिएंट तरीके से रिवीजन करना है तो अपने नोट से रिवाइज करो। नोट्स अगर नहीं है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन मैम को फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे स्पेशल क्लासेस में, ठीक है। वहां से उनसे रिवीजन करो, आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा एंड दैट वुड गिव यू मोर टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी। तो प्लीज एनसीईआरटी चैप्टर्स को रिवाइज करना, लाइन बाय लाइन पढ़ना बंद कर दो। So yeah, I think yes, these were all the mistakes that I knew about. Now guys, if you think कि कुछ और ऐसे रिविजन मिस्टेक्स हैं जो कि और फेलो स्टूडेंट्स को नहीं करने चाहिए, जिनके बारे में आपको पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स गाइस, प्लीज, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, वहां से तुम्हें सारी हेल्प मिल जाएगी। एंड यस, अगर तुम लोगों ने अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, वो फटाफट कर लो, ओशन मैम को फॉलो कर लो, बिकॉज हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, जैसे वाईटी पर लेते हैं, बल्कि वहां से तो भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कितना कुछ मटेरियल मिल जाएगा। सो गो डू इट राइट अवे। एंड या, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, फाउंड इट हेल्पफुल, please go ahead, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.